हर तरफ खून ही खून, तीन शव। ये बेभत्स हत्याकांड हुआ जयपुर में, जो करधनी इलाका है वहां, जहां एक शख्स पर ऐसा खून सवार हुआ जिसके बाद उसने सर पर हथौड़ा मारकर 2 हत्याओं की वारदात को अंजाम दे दिया। बच्चों की चीख पुकार सुन आसपास के लोग घर पहुंचे और दृश्य देखा तो उल्टे पांव घर को लौट आए। अब घर की कल्पना कीजिए क्या स्थिति वहां की रही होगी जब चारों तरफ सिर्फ खून ही खून। बेनाड रोड से आई ये दर्दनाक तस्वीर। प्रदेश में गणगौर उत्सव की शाम के बीच राजधानी जयपुर में एक दर्दनाक वारदात सामने आई। इस वारदात को सुनकर हर कोई सन्न रह गया, जहां एक तरफ पति के लिए पत्नी लंबे उम्र के लिए ईसर गणगौर की पूजा कर रही थी, वहीं दूसरी ओर एक पति पर ऐसा खून सवार हुआ कि उसने अपनी पत्नी की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। ये मारने का सिलसिला यहीं नहीं रुका। जैसे ही कमरे में टीवी देख रहे बच्चों ने चीख पुकार मचाई तो यह हत्यारा शख्स अपने बच्चों को ही मारने दौड़ पड़ा। इस बीच विधवा चाची बच्चों को बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन सिर पर खून का भूत सवार लिए पंकज कुमावत ने अपनी चाची के सिर पर भी हथौड़ी से वार कर दिया। पंकज कुमावत ऑटो वगैरह चलाता है, फाइनेंशियली इसकी वो इशू था इसके अंदर। तो इनके 10-15 दिन पहले भी आपस में विवाद हुआ था, तो मेरे परिवार में सल्टा थी, आपस में विवाद पति पत्नी में हुआ था। इसने जो घटना की उसने सबसे पहले अपनी पत्नी को मारा डाइनिंग रूम, इसके अंदर डाइनिंग रूम बैठी हुई थी बेड पे, जो बच्चे बता रहे थे मेरे को। फिर इनके आपस में विवाद हुई, तहस में आके इसने थोड़ी सी उस पर वार किया सिर में। उसके 2 महीने का बच्चा था, पेट में गर्भवती थी, वो प्रेगनेंट थी, वो स्पॉटिव डेथ हो गई उसकी। 36 साल के पंकज ने 2 हत्या करने के बाद खुद को भी फांसी लगाकर अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। बच्चों के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। उसके बाद पुलिस को इत्तला की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। तीनों के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया। वारदात के दौरान घर में पंकज का 9 साल का बेटा यश कुमावत और सुनीता की बहन का बेटा हिमांक भी मौजूद था। पुलिस पूछताछ में यश ने बताया कि वो हिमांक के साथ बैठकर कमरे में टीवी देख रहा था। तभी मम्मी के चिल्लाने की आवाज सुनी तो दौड़कर बाहर आया और देखा कि मम्मी फर्श पर पड़ी थी और पापा उन्हें मार रहे थे। जैसे ही उसने शोर मचाया तो पंकज उस पर भी हमला करने के लिए दौड़ा। तभी विधवा चाची मधु आ गई। मधु ने यश को बचाकर वहां से भगा दिया, लेकिन तब तक पंकज ने मधु पर हमला शुरू कर दिया और यश के पीछे पीछे मौसी का लड़का हिमांक भी डरकर बाहर भाग गया। दोनों घर से निकलकर चिल्लाए तो लोगों ने घरों से बाहर निकलकर यहाँ का मंजर देखा। तब तक पंकज कुमावत ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। करधनी थाने के उप निरीक्षक राजपाल ने जानकारी दी कि वारदात की सूचना पर SHO सवाई सिंह टीम लेकर तुरंत मौके पर पहुंचे। देखा कि पूरे मकान में खून फैला हुआ था और पंकज फंदे से लटका था। बताया जा रहा है कि पंकज फाइनेंस का काम करने के साथ साथ ऑटो भी चलाता था। पुलिस ने पंकज के परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की तो ये सामने आया कि आर्थिक स्थिति ठीक ना होने और गृह कलेश के चलते पंकज ने 33 वर्षीय गर्भवती पत्नी सुनीता व 50 वर्षीय विधवा चाची मधु कुमावत की निर्मम हत्या को अंजाम दिया है। इसकी मृतक की चाची थी मधु कुमावत, उसने बीच बचाव किया तो उसने संघर्ष वगैरह काफ़ी, अंदर खून ब्लड वगैरह चूड़ियाँ वगैरह काफ़ी बिखरी हुई है, अलामत बहुत है। तो उसके भी इसने सिर पे वार किया तो उसके भी खोपड़ी से ब्लड आ गया, वो भेजा बाहर आ गया। फिर वो बच्चे थे 10 साल के, एक तो इसकी साली का बच्चा था निर्माण नगर में थे, एक इसका खुद का बच्चा था मृतक पंकज का यस। वो अपना बेचा, उनकी भी चोट मारी, उनकी थोड़ी बहुत सिर में लगी हल्की, फिर वो बक्के बाहर आ गए। रोचे लाए, मेरी मम्मी को मार दिया, मम्मी के पड़ोसी बक्के आए। उसी दरमियान इसने अपने मृतक इसने पंकज कुमावत ने इस ग्रिल के लटक के कुर्सी पर चढ़ करके और सोसाइटी लटक गया, उस पर फंदा डाल लिया, फंदा डाल के कुर्सी की लात दे के उसको तो गिरा दिया और खुद लटक के मर गया। कॉलोनी की महिलाओं ने पुलिस प्रशासन को ये जानकारी दी कि सुनीता कुमावत 2 या 3 महीने की गर्भवती थी। उसने कुछ समय पहले ही कॉलोनी की कुछ महिलाओं को ये बात बताई थी। पंकज ने करीब 1.5 साल पहले ही बेनाड स्टेशन के पास एक नया मकान बनाया था। पुलिस ने जांच के लिए पंकज और अनीता के मोबाइल जब्त कर लिए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे डीसीपी वेस्ट अमित कुमार, एडिशनल डीसीपी आलोक सिंघल व एसीपी सुरेंद्र राणावत ने
एसएचओ को लोगों से पूछताछ करने और अग्रिम कार्रवाई के संबंध में दिशा निर्देश दे दिए हैं। बहरहाल त्योहार के दिन हुए इस विभत्स हत्याकांड के बाद आसपास के इलाके सन्न हैं। पूरी कॉलोनी में सन्नाटा फैल गया है। वारदात की सूचना के बाद पंकज के परिजन और रिश्तेदार भी मौके पर पहुंचे तो हाहाकार मच गया। तो वहीं कॉलोनी के लोग भी जब इस वारदात के बाद उस घर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उस दहशत की वजह से अपने अपने घरों की ओर लौट गए। ये हत्याकांड वाकई में जघन्य है, जिसे सोचकर भी हर कोई सहम जाता है। जयपुर से फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट।